हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के कोचिंग क्लासेस। मैं राकेश कुमावत एक बार फिर से आपका आर के कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 2 पॉइंट शुरू करने वाले आज हम। तो सबसे पहले इसका बेसिक जान लेते हैं। हमने रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में? पी अपॉन क्यू की। और जहाँ क्यू क्या होता है, n इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ नीचे कभी डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आता, यानी क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। रेशनल नंबर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग, सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं, यानी किसी भी नंबर में डिवाइड देने के बाद जब नंबर्स पॉइंट में आते हैं तो एंडिंग के जो डिजिट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, रेगुलरली रिपीट नहीं होते हैं। जैसे 0.641, ये आपका एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। 0.169, ये। इसी तरह अगर नंबर इस तरह आ जाए 0.33333 और डॉट 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 चलता है, तो ये नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर डेसिमल्स। कौन से डेसिमल कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर इस तरह आ जाए 0.4578925 डॉट 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 डॉट, यानी ये चलते जाएंगे। तो ये आपके कौन से नंबर कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कहता है? आपको इसके अंदर बताना है कि ये जो नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट। आपको दे रखा है 15/1600। आपको बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपांसन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए चेक करते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है, ओनली 2 और 5 आना चाहिए, ओनली 2 और 5 आ रहा है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मान लो यहाँ 2 और 5 आ रहा है, उसके साथ दूसरा आ रहा है, 7 आ रहा है, 6 आ रहा है, यानी सॉरी 7 आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दोनों में से अगर एक भी आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, तो भी वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन सोल्व करते समझ में आ जाएगा। अगर इसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पर अगर 2 अकेला आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, 5 अकेला आएगा फैक्टर के रूप में तो भी टर्मिनेटिंग। अगर इसके डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर आता है तो ये इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 अपॉन, अब 1600 के फैक्टर्स निकाल दीजिए, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स तो आपको निकालना आता ही होगा, सभी को आता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, निकालते हैं हम। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे 2 की पावर 4, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये इसके फैक्टर्स आ गए। तो इसके डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स या तो 2 हैं या 5 है, या तो 2 आएगा तो भी टर्मिनेटिंग, या 5 अकेला आएगा तो भी टर्मिनेटिंग। और अगर इनके अलावा या फिर ये दोनों ही आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग, इनके अलावा अगर कोई दूसरा फैक्टर आता है तो ये क्या कहलाएगा, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। 15/2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो इसका डिनोमिनेटर किस रूप में है, 2 और 5 की पावर के रूप में है। तो जब भी कहीं पे भी 2 और 5 की पावर के रूप में होगा तो दिए गए नंबर का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। So the decimal expansion of 15/1600 is terminating। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स केवल 2 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 5 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, और यहाँ दोनों ही आ रहे, 2 भी आ रहे हैं फैक्टर के रूप में और 5 भी आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग। इनके अलावा यदि कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है 13/3125, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो 13/3125 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हमें यहाँ डिनोमिनेटर किस फॉर्म में मिला, 5 की पावर 5। तो मैंने क्या कहा था अभी, अगर अपॉन में 5 आ जाए या 2 आ जाए तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ 5 आ गया डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हियर डिनोमिनेटर is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n। So the decimal expansion of 13/3125 is terminating। क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। समझ में आगे बात, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ केवल 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, केवल 2 आ जाए अपॉन में डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में तो भी टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। इनके अलावा कोई दूसरे फैक्टर आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसी का थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है इसी का 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो अब इस नंबर के अंदर इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। इसका जो डिनोमिनेटर है पहले ही क्या है, 2 और 5 की पावर के रूप में है। तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हियर ये डायरेक्टली हो जाएगा,
here the denominator is in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So the decimal expansion of 23 upon 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 is terminating. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 17 अपॉन 6. तो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालिए. 17 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3. अब यहाँ पर 3 आ गया. मैंने क्या बोला, फैक्टर्स कौन कौन से आने चाहिए, 2 और 5 ही आने चाहिए, जबकि यहाँ फैक्टर्स में क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है. तो अब बस डायरेक्ट क्लियर हो गया यहाँ पर. तो यहाँ आपको क्या लिखना है, हियर द denominator is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So the decimal expansion of 17 upon 6 is non-terminating. इसी का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन आपको दे रखा है 129 अपॉन 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5. तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 7 की पावर 5 आ गया, यानी 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा अदर फैक्टर आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m. तो इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 7 अपॉन 80. तो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकाल लीजिए. 80 के फैक्टर्स आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 5. तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2 की पावर 4 इन मल्टीप्लाई बाई 5. तो ये किस फॉर्म में है, 2 और 5 आ गया, तो ये 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n. तो क्या होगा, देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट है 13 अपॉन 125. अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, पता लगाना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा. और पता लगाने के बाद इसका डेसिमल एक्सपांशन भी निकालना है. अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, और नॉन टर्मिनेटिंग है तो डेसिमल एक्सपांशन नहीं निकलेगा. तो चलिए सॉल्व करते हैं. सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स कीजिए. 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये इसका फैक्टर हो जाएगा. ओनली डिनोमिनेटर का करना है.
क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर को अगर फैक्टर करने पर कितना आ रहा है 2, और अगर 5 आते हैं फैक्टर्स में तो ही वो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। और हमें क्या गेट हुआ? हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? 5 आ गया। तो यानी द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 13/125 इज टर्मिनेटिंग। क्या है? टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 13/5 की पावर 3। अब हमें पता है कि अगर कोई टर्मिनेटिंग होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? उसका डिनोमिनेटर 2m मल्टीप्लाई बाई 5n इस फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके डिनोमिनेटर को हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 2m 5n। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना है? इसका डेसिमल एक्सपांशन। और डेसिमल एक्सपांशन तभी निकलेगा, तभी पॉसिबल है जब इसका डिनोमिनेटर क्या हो? 2m और 5n में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 की पावर 3 तो पहले से ही है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि क्या हो जाए? दोनों क्या हो जाए? दोनों आ जाएं, ताकि 5 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। सभी में इसी तरह सॉल्व करना है, अपनी मर्जी से लगाना है। अब पावर कितनी लगानी? जितनी इस 5 की है। इसकी पावर 3 है तो इस 2 के भी 3 लगा दो, इस 2 के भी 3 लगा दो। ऊपर नीचे सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर इस पूरे की वैल्यू पर कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 8, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होल पावर 3। ये कैसे हुआ? ये नीचे ऐसे हुआ कि एक्सपोनेंट एंड पावर का एक फॉर्मूला होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। जब पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? एक a इंटू बी होल पावर m। इसीलिए मैंने इसको इस तरह लिखा। अब ये क्या हो जाएगा? 13 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है उसको ऊपर लिख दीजिए। न्यूमरेटर हो जाएगा वो हमारा 104, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 2 5 10, 10 की पावर 3, 104/10 की पावर 3 यानी 1000, यानी 3 संख्या के आगे पॉइंट लगा दो, यानी 104 इसके आगे पॉइंट लगा दो। ये इसका डेसिमल एक्सपांशन हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी वे में आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस तरह, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 14,588/625 फैक्टर्स किसके करने हैं? डिनोमिनेटर के। तो चलिए फैक्टर्स करते हैं। फैक्टर्स होंगे इसके 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 5 की पावर 4। यानी इसका जो डिनोमिनेटर है किस फॉर्म में है? 5 के फैक्टर के फॉर्म में। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी पहले और बार बार क्लियर कर रहा हूँ। अगर अपॉन में फैक्टर्स कौन कौन सा थे? केवल 2 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई दूसरा फैक्टर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल एक्सपांशन। चलिए तो यहाँ आपको क्या लिखना है? द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 14,588/625 इज टर्मिनेटिंग। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपको क्या करना है? इसका डेसिमल एक्सपांशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। वही प्रोसेस रहेगा जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई किया था। 5 की पावर 4 है, यानी 2 की कमी है। फैक्टर डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए 2 भी आना चाहिए फैक्टर में। तो 2 यहाँ भी लगा दो और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। अब रही बात इसके पावर क्या लगाएंगे, तो यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी पावर 4 लगा दो, यहाँ पर भी 4 लगा दो। तो 2 की पावर 4 यानी 16। 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 14,588। चलिए, और अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 5, पावर सेम है, कॉमन ले लो। 16 को जब 14,588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या गेट होगा? देखिए
233408। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2,33,408 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 5 10 यानी पावर 4 क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके N234 पावर 4 है तो 4 जीरो लगा दो और अपॉन में 4 जीरो है तो पीछे से 4 डिजिट के आगे पॉइंट लगा दो 1 2 3 4 5 तो यहाँ पॉइंट लगेगा 23.3408। तो ये इसका क्या हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है 49/500 49/500। तो चलिए इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 49 ऐसा का ऐसा ही और 500 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 × 2 5 × 5 × 5 यानी हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 की पावर 3 यानी फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 5 यानी टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको यहाँ क्या लिखना है द डेसिमल एक्सपांसन ऑफ 49/500 इज टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल एक्सपांसन निकालते हैं वही तरीका रहेगा 49/2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। अब यहाँ देखिएगा यहाँ 2 भी है फैक्टर में 5 भी है तो अब लगाएंगे क्या एक्स्ट्रा क्या लगाएंगे। तो अब यहाँ 2 की पावर 2 ही है और यहाँ 5 की पावर 3 है यानी इसकी पावर कितनी कम है एक कम है यानी एक 2 इसको चाहिए। तो यानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इधर और इसको ऊपर भी करना पड़ेगा क्योंकि मैथ्स में रूल होता है नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जब 2 और 49 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आएगा 98 और जब मैं 2 को 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इसकी एक पावर बढ़ जाएगी एक 2 और आ जाएगा इसके अंदर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। अब पावर सेम हो गई तो हम क्या कर लेंगे 98/2 5 × 10 और 10 की पावर 3 हो जाएगी 98/10 की पावर 3 यानी 1000। तो 3 डिजिट्स पीछे से 3 डिजिट गिन लो 1 2 3 और पॉइंट लगा दो। यहाँ केवल 2 डिजिट ही अवेलेबल तो अपनी मर्जी से 0 लगा लो नियम है मैथ्स में रूल है 0 लगा के हम लिख सकते हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपांसन क्या हो जाएगा 0.098 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी का अब मेन क्वेश्चन नंबर 3 ये है क्वेश्चन नंबर 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट वाला दे रखा है आपको 0.120 0.120 1200 1200 12 4 times 0। तो चलिए ये डॉट 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 डॉट। अब आपको पूछा है कि ये नंबर रेशनल नंबर हो सकता है या नहीं क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं। तो सबसे पहली बात इसका जो डेसिमल एक्सपांसन ये है वो कौन सा है इसका जो डेसिमल एक्सपांसन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही बट साथ में कौन सा है नॉन रिपीटिंग। तो जब भी ये होगा तो जिनका भी डेसिमल एक्सपांसन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो सब नंबर क्या कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। तो इसीलिए ये क्या है रेशनल नंबर नहीं है।
इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर देखिए, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं, देखिएगा अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूं तो नीचे 0 लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, P/Q की फॉर्म में आ गया, और जहां Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। और रेशनल नंबर की तो डेफिनेशन ही यही होती है कि दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज अनइक्वल टू 0। तो देयरफॉर गिवन नंबर इज ए रेशनल नंबर। तो दिया गया नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर है। इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है 27.142857। चलिए, तो ये कौन सा होगा, इस बार का मतलब, इसे बोलते हैं बार। इस बार का मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। 14285 इस बार का मतलब ये होता है, ये पूरा जो कॉम्बो है 14285 बार बार ये वाला रिपीट होगा। वापस क्या आएगा, 14285 डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। तो जब भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए, कहीं पे भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग आ जाए आपके पास, और प्लस रिपीटिंग क्या आ जाए, रिपीटिंग, तो वो क्या कहलाते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर्स। बिकॉज इनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जहाँ Q इज एन इक्वल टू 0। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और अगर नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन रेशनल नंबर कब होगा, जब नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिपीटिंग भी होगा, तब जाके रेशनल नंबर होगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, और एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट है हमारी।